नमस्ते सभी को। ये माइक है वी आर द सेंट्स से। काफ़ी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार कोई वीडियो बनाया था। कुछ चीज़ें चल रही थी तो मैंने सोचा कि शायद आज एक वीडियो बना लूं। उम, कुछ संदेश हैं जो प्रभु ने मेरे मन में डाले हैं। और एक सपना भी है कि उन्होंने मुझे कुछ और भी सपने दिए हैं, लेकिन मैं आज एक खास सपने के बारे में बात करूंगा। तो मैं बस शुरू करने जा रहा हूँ। कुछ संदेश जो प्रभु मुझे दे रहे हैं वे बातें हैं जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। तो आप जानते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपने जीवन में इस समय प्रभु के साथ कहाँ हूँ, जैसे कि मैं किस अवस्था में हूँ। और एक रात आधी रात को जैसे एक सपने की स्थिति में उन्होंने मैंने अपनी आत्मा में एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी परीक्षाएं और क्लेश और फिर रोमियो। तो मैंने वह सुनने के थोड़ी देर बाद उठकर बाइबल ली और रोमियो को देखा। और सचमुच रोमियो 5 में मुझे लगता है कि यह रोमियो 5 है। पॉल उन परीक्षाओं और क्लेशों के बारे में बात करते हैं जिनसे वह मसीह में चलते हुए एक शिष्य के रूप में गुजरे। और प्रभु ने मुझे दिखाया कि यह एक ऐसा समय है जिससे मैं गुजर रहा हूँ, और हो सकता है कि और भी लोग इससे गुजर रहे हों। इस पर ध्यान बनाए रखें क्योंकि ये सारी परीक्षाएं और क्लेश हमारे लिए अच्छे हैं। हम अपने जीवन में इसे चाहते हैं। मुझे पता है यह अजीब लगता है, लेकिन कुछ कठिनाइयां और कुछ आप जानते हैं, कुछ अनुशासन जो हम अपने पिता और अपने प्रभु के माध्यम से झेल रहे हैं वे हमें बढ़ने का अवसर देंगे। आप इसे रोमियो में पढ़ेंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप आगे बढ़ें और इसे पढ़ें। हाँ, एक और बात भी थी। फिर से एक रात मैं सो रहा था और आधी रात को मैंने अपनी आत्मा में प्रभु की आवाज़ सुनी, बच्चे, तुम्हारा समय अब है। और मैं वास्तव में पूरी तरह से नहीं जानता कि इसका ठीक ठीक क्या मतलब था। ओह, लेकिन मैं खुद को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे किस पर ध्यान देना चाहिए। पवित्र आत्मा आमतौर पर मुझे उस क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा। अगर मुझे किसी चीज़ पर ध्यान देना होगा तो वह वाकई में अलग से दिखाई देगी। आप शायद खुद भी यह देखेंगे। अपनी यात्रा में और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें मैं भी बस थोड़ा सा संदर्भ देना चाहूँगा। मैं एक बेघर आश्रय जो गृह में शामिल हूँ, या लगभग 6 से 8 महीने पहले शामिल हुआ था। और मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है उन लोगों के साथ जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो विभिन्न कारणों से बेघर हैं। मैंने कुछ दोस्त बनाए हैं। प्रभु ने सच में मुझे मेरी इस तरह की सेवा में इन लोगों में से कुछ से बात करने का अवसर दिया है। और ये सब बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। तो शायद वही है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने वह ख़ास संदेश सुना, बच्चे, तुम्हारा समय अब है, तो एक और बात मेरे ध्यान में आई गए कि चीज़ें होने वाली हैं। और मैं और बस थोड़ा पीछे जाऊं तो ये दोनों संदेश मैंने शायद लगभग 3 महीने पहले सुने थे, लगभग एक ही समय पर, शायद कुछ हफ्तों के अंतराल में। और मैं इसका एक वीडियो बनाने वाला था और मैं बस अन्य कामों में लग गया और इसे भूल गया। लेकिन अब प्रभु ने मुझसे कहा है कि इसे चैनल पर डालूं। तो जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि 2020 एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। ही और मेरा मतलब है कि दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं और वे होती रहेंगी। और ओह मेरी आत्मा में जो अनुभूति है वह यह है कि आप जानते हैं, यह वह समय है जब प्रसव पीड़ा न केवल बार बार, बल्कि और अधिक तीव्रता के साथ बढ़ेगी। तो वो इस समय दुनिया में कुछ चीज़ें हो रही हैं, मुझे यकीन है अगर आप ज़रा भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ उस बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लेंगे। उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा को आपको मार्गदर्शन करने दें। लेकिन मुझे एक सपना भी आया था, तो मैंने सोचा कि वह भी आपके साथ साझा करूं। तो वह सपना ज़्यादा समय पहले नहीं आया था, इसलिए मैं
इन्हीं वजहों से इन बातों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। सपने में मैं बाहर था। मैं किसी इमारत में था या कहीं था जहां बहुत अफरा तफरी मची हुई थी और दुनिया में जैसे हलचल और घबराहट का माहौल था। और मैं उस इमारत में था और मेरे साथ दो बच्चे भी थे और किसी वजह से वे दोनों बच्चे मुझसे चिपके हुए थे। और मुझे पता था कि वे मेरे साथ ही थे, बस जैसे सपना चल रहा था। मैं समझ सकता था कि वे डरे हुए नहीं थे, लेकिन वे बस ऐसे थे, आप जानते हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। और मुझे पता है कि उनमें से एक लड़की थी, एक छोटी सी लड़की, शायद लगभग 6 या 7 साल की, और दूसरा बच्चा मुझे नहीं पता कि वह लड़का था या लड़की, लेकिन लगभग उसी उम्र का था, शायद थोड़ा छोटा। लेकिन वे दोनों बहुत छोटे थे, इसीलिए शायद यही वजह है कि यह सपना मेरे साथ रह गया। और मेरे खुद के भी कुछ छोटे बच्चे हैं। तो ये जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा, ओह ये थोड़ा अजीब है कि ये दो बच्चे अचानक कहीं से आकर मुझसे चिपक गए हैं। खैर, वैसे भी इस सपने में चीजें धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगीं। उफ, मेरे आसपास चीजें हो रही थीं जिन्हें समझाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि क्या हो रहा था। मुझे बस इतना याद है कि वह समय बहुत कठिन था और हमें किसी तरह उस जगह से बाहर निकलना था जिसमें हम थे। मैंने उन दोनों को अपने साथ लिया, अपनी गाड़ी में बैठा, कम से कम मुझे लगता है कि वह मेरी ही गाड़ी थी, और वहां से निकलने लगा। अब जैसे जैसे सपना आगे बढ़ा, मैंने देखा कि उस सड़क पर जिस पर मैं था, दूर कहीं वहाँ काफ़ी सारे बवंडर थे, और शायद किसी तूफान जैसे बादल भी थे। लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था, बहुत सारी बिजली चमक रही थी, बहुत सारी रोशनी की चमकें थीं। ऊह बहुत ही जो एहसास मुझे हुआ वह यह था कि जो कुछ भी आ रहा था वह बहुत ही विनाशकारी था, और वह सीधा हमारी कार की ओर आ रहा था। और मैं लगातार चलता रहा, सीधे ड्राइव करता रहा, और मुझे उम्मीद थी कि शायद हम इससे बच जाएंगे या यह रास्ता बदल लेगा। लेकिन नहीं, जैसे जैसे हम करीब पहुंचे वह और बड़ा होता गया और उसमें पूरी तरह से विनाश भरा हुआ था। और जो बच्चे मेरे साथ थे, उह, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो जैसे ही यह बवंडर तूफान हमारे बहुत करीब आने लगा, मैंने अपना हाथ अपने सामने कुछ इस तरह कार की विंडशील्ड की ओर बढ़ा दिया जबकि मैं ड्राइव कर रहा था, और मैंने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि रुक जाओ। और जैसे ही यह हुआ, तुरंत ही मुझे कुरो मुझे और पीछे बैठे दोनों बच्चों को कार से उठाकर सड़क के किनारे ले जाया गया, और किसी तरह चमत्कारिक रूप से हम किसी चीज से ढक गए थे। मैंने नहीं देखा कि वह क्या था, लेकिन मुझे पता है कि जब हम जिस भी चीज में थे, हमें इस बवंडर के हमारी ओर आने की कोई तबाही की आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे बस इतना याद है कि मैंने बगल में देखा और देखा कि जिस कार में हम थे उसे इस बवंडर ने उठा लिया था और लगभग 1 मील दूर फेंक दिया था। ये जहां भी जा रहा था वहां पूरी तरह से तबाही का रास्ता छोड़ता जा रहा था। और मैंने देखा कि हम पूरी तरह से सुरक्षित थे, मैं और बच्चे। कुछ भी गड़बड़ नहीं था। हमारे कपड़े बिल्कुल सही हालत में थे, बच्चे डरे हुए नहीं थे, और मैं खड़ा हुआ, बच्चों का हाथ पकड़ा, और हम उसी दिशा में सड़क पर चल पड़े जिस ओर हम जा रहे थे। मैंने देखा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, हमारे पीछे का रास्ता पूरी तरह तबाह था, लेकिन जिस ओर हम जा रहे थे वहां ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी तूफान आया ही नहीं था। यह बहुत अजीब था, और मैंने तबाही को आते हुए देखा, लेकिन जैसे ही वह गुजरा और हम उसके बीच से निकले, हम बिल्कुल ठीक थे। वह एक खूबसूरत धूप भरा दिन था, और हम बस अपने रास्ते पर इन दो छोटे बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहे। बस इतना ही था, और सपना यहीं खत्म हो गया। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ इस तरह बात की, और आप जानते हैं, ये बहुत लंबा सपना नहीं था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। लेकिन मुझे पता है कि लगभग 1 हफ्ते तक प्रभु से इसका अर्थ समझाने के लिए प्रार्थना करने के बाद मैंने खुद भी कुछ शोध किया, और जितना मैं समझ सका। और अगर कोई और कुछ अलग सोचता है तो कृपया कमेंट करें, या जो भी हो। तो वे दो बच्चे वे लोग थे जो मसीह में नए थे, या जिन्होंने अभी अभी अपना जीवन मसीह को
समर्पित किया था और वे छोटे बच्चों की तरह थे। और मैं उन्हें वहां ले जा रहा था, जहां भी मैं जा रहा था, जहां भी मैं उन्हें ले जा रहा था, वे मुझ पर भरोसा कर रहे थे कि मैं उन्हें सही जगह ले जाऊंगा। और इस समय दुनिया में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी, और वह तूफान उस दुष्ट की विनाश लीला थी जो आ रहा था, और वह इस धरती पर अधर्म और विनाश लाएगा। और मुझे लगता है कि जो वाहन हम चला रहे थे वह प्रतीकात्मक था, जैसे प्रभु कह रहे हों, तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो, मैं तुम्हें अपना वाहन दूंगा, तुम मेरे रास्ते पर चलोगे और डरना मत। और यही कुछ हमने किया अभी। और वहाँ पे आप जानते हैं, मुझे लगता है जब मैंने यीशु के नाम पर पुकारा कि रुक जाओ, ओह मैं आप जानते हैं, आत्मा ने मुझे यह एहसास दिलाया कि आप जानते हैं, हम में से कुछ मसीही लोग जो समझते हैं और जिनका हमारे प्रभु में अडिग विश्वास है, उह हमें स्वर्ग के नीचे हमारे प्रभु के माध्यम से यह अधिकार दिया गया है कि हम ये सब कर सकें, जैसे कि ऊ चंगाई मांगना, सुरक्षा मांगना। और प्रभु हमें यह तुरंत प्रदान करेंगे। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यही था, इन बच्चों के साथ विश्वास में चलना, उन कठिन कठिन समयों से गुजरना जो आने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि हम जिन दिनों में हैं वे अंत के समय हैं, और हम बिना किसी नुकसान के बाहर आ गए, सब कुछ ठीक था। तो मैं बस यही आपके साथ साझा करना चाहता था। ओह आप जानते हैं, अगर आप इस चैनल या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरी आत्मा की गहराई में इसका कारण, मुझे विश्वास है कि मुझे ये सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रभु ने कहा था कि अंत समय में तुम्हारे युवक और युवतियां दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध लोग स्वप्न देखेंगे। मुझे लगता है कि यह यशायाह में लिखा है। ओह और यही मैं कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, और प्रभु इसका उपयोग एक माध्यम, एक साधन के रूप में कर रहे हैं, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बहुत ज़ोरदार सुझाव देता हूं कि आप उन्हें जानें, क्योंकि मुझे सच में विश्वास है कि इस युग के दरवाजे बंद हो रहे हैं, और रैप्चर और हरपाजो इसी पीढ़ी में होने वाले हैं। ये पीढ़ी, हम में से जो लोग जीवित हैं, ये पीढ़ी इसे देखेगी। मैं इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त हूं। प्रभु ने इसे मेरे दिल में डाला है। तो प्रभु पूछते हैं, जब वह दस्तक देते हैं तो वह पूछते हैं, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? क्या तुम अपने पापों से पश्चाताप करोगे? और अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपके भीतर आ जाएंगे। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपसे प्रेम करता हूं। ईश्वर का आशीर्वाद।